आम्हाला मराठी येतं. ऐसा मला मराठी येतं. मराठी में बोलता भी नहीं हूँ, ना बोलूंगा मैं हिंदी बोल. इन तस्वीरों को देखने के बाद सच में मन विचलित हो जाता है। जो हम भारतीय संविधान में पढ़ते हैं आर्टिकल 1 में कि भारत राज्यों का संघ होगा, तो वो बात यहाँ जस्टिफाई नहीं करती है। भारत के एक कोने में आपको हिंदी बोलने के लिए अगर प्रताड़ित किया जा रहा है तो हमारे देश के नेताओं पर और देश के ब्यूरोक्रेट्स पर लानत है, उस राज्य के पुलिस पर लानत है, उस राज्य के प्रशासन पर लानत है, उस राज्य की सरकार पर लानत है। अगर पुलिस चाह ले कि आप किसी को हिंदी बोलने के लिए या नहीं बोलने के लिए आप प्रेशराइज नहीं कर पाएंगे तो किसी की औकात है जी? तो हम क्या बोल सकते हैं? बीइंग अ बिहारी हम यही कहेंगे कि यह हमारी गलती है। हमारी सरकार अगर हमें इतना योग्य नहीं बना पाई है इतने सालों में कि हम बिहार में ही रहकर 10, 20, 50 हजार की नौकरी कर सकें, तो हमारे देश पर और हमारे देश की सरकार पर और हमारे राज्य की सरकार पर लानत है। इस बात को एक्सेप्ट करने में हमें कोई तकलीफ नहीं है कि सरकारों ने हमारे लिए रोजगार के मामले में कुछ नहीं किया है। इस प्रदेश के युवाओं का सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करना मजबूरी है, बिकॉज वी हैव नो चॉइस। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सरकारी नौकरी के अलावा अपनी जिंदगी को, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बदलने का। तो बहुत सोच समझ कर आपको जो अधिकार दिया गया है उसका यूज करना, किसे वोट करना है, किसे वोट नहीं करना है, मैं आपको ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बंदा हमारे रोजगार की जुगाड़ कर सकता है कि हमें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, पंजाब नहीं जाना पड़े, आप प्लीज उसे वोट कीजिए। एक बार सही आदमी को सही डायरेक्शन में वोट करके देखिए। इतने वर्षों से आप इस देश में है ना, इस राज्य में है ना, तकदीर आपकी बदली नहीं बदली, तो अपना तकदीर आप एक बार खुद बदलिए, खुद वोट कीजिए। सही लोगों को रोजगार के नाम पर वोट कीजिए एक बार आप। उसके बाद देखिए कि आपके किसी भी भाई बहन को कोई ये कहते हुए नहीं मिलेगा कि यू शुड स्पीक मराठी, तुम्हें मराठी बोलना होगा। नहीं बोलूंगा मराठी यार, जब तक जीऊंगा तब तक नहीं बोलूंगा। एक हिंदुस्तानी हूँ, हिंदी बोलूंगा, बिहारी हूँ, भोजपुरी बोलूंगा, बस सीधी सी बात। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।